So, hello guys, good morning, welcome back to my new vlog. Good morning guys, welcome back to his new vlog. तो भाई नया व्लॉग आ गया है और ये व्लॉग होने वाला है पॉडकास्ट कि भाई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्या रियलिटी रहती है। तो भाई आज के पूरे पॉडकास्ट में बात होगी स्ट्रगल की, ठीक है भाई? तो तुम स्ट्रगलर हो? अरे चुप रहे, बकचोदी मत कर। तो सबसे पहले तो भाई अपना इंट्रो दे दो कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो और क्या करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? चलो बताओ भाई। मेरा नाम है गिरिराज छपरा, मैं हूँ इंडिया हिसार हरियाणा से। मैं लास्ट ईयर मई इनटेक में यहाँ पे कनाडा में आया था 2023 में एंड मेरा एक कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैंने कॉनेस्टोगा डून कैंपस से फाइनेंशियल प्लानिंग की है। वेरी गुड गिरी जी। गिरी जी। सो आपको गिरी जी बोल लूँ? हाँ गिरी जी बोलिए। बुरा थोड़ा ना मानोगे? नहीं मिश्रा जी, अभी थोड़े आगे जाके मानोगे। ठीक है, तो भाई देखो गिरी जी, जैसे आप अपनी स्ट्रगल सुना रहे हो यहाँ पे कि मेरे साथ मतलब मैंने कनाडा में ये फेस किया, ताकि अगर कोई और आए इंडिया से तो उनको मतलब वो चीज़ें वो अवॉइड कर सके और उनको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, राइट? मेन मोटिव तो यही है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कब अपना कोर्स प्लान किया और क्या सोच के किया और इंडिया को क्यों नहीं चूज किया, कनाडा ही क्यों किया? देखिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। मैं इंडिया में एक सीए स्टूडेंट था, मैंने इंटर ग्रुप 1 किया है एंड साथ में मैं अपनी बीकॉम कर रहा था। बट जैसे आप लोग जानते ही हैं कि लोगों को यहाँ कनाडा आने का क्रेज़ लगा हुआ है, सभी बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, चाइना, पाकिस्तान और पता नहीं कहाँ। पाकिस्तान भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ, मेरा एक दोस्त गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी गए? पाकिस्तान भी गया है। तो आपके संबंध पाकिस्तान से भी हैं? यस। वाह यार, आप तो काफी पाकिस्तानी हो यार। तो फिर जैसे ही मैं बीकॉम खत्म कर रहा था, मेरे सर्कल में फ्रेंड्स गए कनाडा, तो मुझे भी थोड़ा सा उनको देख के चाव सा हुआ। जैसे इंस्टा वगैरह पे हम रील्स भी देखते हैं, 22 साल की उम्र में 22 की मस्टैंग ले ली। तो ये सब देख के एक अंदर से बंदे को होता है कि यार सब वहाँ पे जाके पैसा कमा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, पैसा बहा रहे हैं, पैसा बहा रहे हैं। अब भैया जी को ही देख लीजिए आप। भैया जी महीने का 10-20 हज़ार 30 हज़ार तो ऐसे ही पानी में डुबा देते हैं। किस में? पानी में। मतलब डॉलर्स की बात कर रहे हो? डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, झूठी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके वो 10 रुपए जो पेटीएम होने वाले थे वो भी अब नहीं हो पाएंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं भाई आगे। आपका कौन सा कोर्स है यहाँ पे, कि कनाडा आके कौन सा कोर्स लिया और मतलब रीजन बिहाइंड द कोर्स की वही कोर्स क्यों चूज किया? दूसरा, उस कोर्स को करने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं, इस बारे में बता दो भाई। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम है डिप्लोमा एंड उससे बड़ा स्कैम है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। तो अगर आप लोग यहाँ पे सोचते हैं कि आप लोग 1 साल का डिप्लोमा। गिरी जी, आप ये बहुत बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हो, लाइक स्कैम है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। हाँ तो भैया जी ये असली में स्कैम है। कैसे स्कैम है? ये स्कैम ऐसे है, मैं उस पर अभी आऊँगा। मैं आपको अपना शुरू से बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे आने से पहले बीकॉम करी है, ठीक है? तो बीकॉम के बाद मैं अपनी फील्ड के ही ऑप्शंस देख रहा था। तो मैंने 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, कॉनेस्टोगा, नॉर्थ यॉर्क एंड एक जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। तो जॉर्ज ब्राउन में मैंने बिजनेस एनालिटिक्स सेलेक्ट किया था, कॉनेस्टोगा में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड नॉर्थ यॉर्क में प्रोफेशनल अकाउंटिंग। तो मुझे ऑफर लेटर सबसे पहले कॉनेस्टोगा से आ गया। तो कुछ ऐसा सा भी हो रहा था कि वीजेज नहीं लग रहे थे, रिजेक्शंस हो रही थी, तो मैंने कॉनेस्टोगा के साथ ही जाना चूज किया। तो सबसे पहली बात तो देखियो गिरी जी, अगर आपका ऑफर लेटर कॉनेस्टोगा से आया, दैट मीन्स कॉनेस्टोगा ही एक ऐसा कॉलेज है जो हर किसी को बुला लेता है। यही बात तो मुझे आकर पता लगी। हाँ, कि कॉनेस्टोगा इज द मोस्ट वेलकमिंग कॉलेज ऑफ कनाडा। हाँ, तो अगर तुम्हारी ग्रेजुएशन के अंदर तुम्हारे मतलब बैक भी आ रखी है ना, तो भी तुम्हें कॉनेस्टोगा बुला लेगा। कॉनेस्टोगा तुम्हें बुला लेगा। कॉनेस्टोगा को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो चीज है मनी। ठीक है, आगे बताइए। तो मैंने ये फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स किया। इट्स 8 मंथ्स प्रोग्राम, इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ फाइनेंस। अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स बिल्कुल मत ले। आपको जो आता जाता भी होगा आपकी मर जाएगी। भैया जी देखिए, रियलिटी इज दैट मैं यहाँ पे 19 अप्रैल को लैंड हुआ था। स्टार्टिंग में मैं अपने दोस्त के पास रहा ब्रैम्पटन में। हालांकि उसने मुझे आने से पहले बोला था कि जैसे हम 2-3 साल पुराने हालात देखते हैं वो बहुत सही थे कनाडा के, बट अब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो गया है। बट मुझे भी ऐसे लगा कि भाई जब सब जा रहे हैं तो क्यों आप भी ये चीज मानते हो कि आज की डेट में कनाडा में सरवाइव करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना जरूरी है? कनाडा इज स्ट्रगल। कनाडा का ही नाम स्ट्रगल है। यहाँ पर देखो, एक होता है बच्चा यहाँ पे अपनी फ्यूचर बनाने आ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और एक होता है बच्चा अपना फ्यूचर बर्बाद करने आ रहा है। ओके, तो अभी के टाइम दोनों में से आपने क्या चूज किया? मैंने अपना फ्यूचर बनाना चूज किया। अच्छा, नाइस।
तो वो लोग भी जो आएंगे वो भी शायद हाँ वो भी यही सोच के आएंगे, बट द रियलिटी इज दैट यहाँ पर इंडिया से अच्छी पढ़ाई नहीं है। अगर आप एक डिप्लोमा चूज करके आ रहे हो तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपको डिप्लोमा के बेस पे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे आपको क्रू मेंबर की जॉब भी नहीं मिलेगी उस डिप्लोमा के बेस पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके पार्ट टाइम जॉब की, कि जिस टाइम पे मतलब आपने यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब आपने फाइंड की। मैं एक बात बोलना चाहूँगा उससे पहले, बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब से पहले, कि जो बच्चे डिप्लोमा लेकर आ रहे हैं मैं उनको आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कोई आसान सा डिप्लोमा लेकर सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आप अपनी बात बोलने से पहले एक बार वो दरवाजा बंद करके आ जाइए। गजब बेइज्जती है। थैंक यू गिरी जी, आप बहुत हम्बल हाँ हैं जी। इसके, और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत कुछ भी नहीं ठीक है, तो बताइए आप क्या बता रहे थे। यूट्यूब 50 रुपए काटो इसका ओवर एक्टिंग भाई देता ही वो 20 है, उसमें से 50 काटेगा कैसे। चल झूठा। चलो 5 काटो फिर। चलो ठीक है, तो बताइए। मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स लिया। मैं ये बोलता हूँ कि कोर्स वर्थ इट है, बट कोर्स तब वर्थ इट है जब आपने साथ में सर्टिफिकेशंस भी कर रखी हो, और वो सर्टिफिकेशंस के लिए आपको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आपको खुद ही पढ़ना है। आप इसमें अपने 18 से 20 लाख रुपए लगा रहे हो जो वर्थ इट नहीं है। आप एक थोड़ा लीनियंट सा कोर्स लीजिए जिसमें आपको 1-2 दिन कॉलेज जाना पड़े एंड आप अपने आप पे फोकस कर सको, अपने आप को इम्प्रूव कर सको। आज की कनाडा की मार्केट स्टडी से ज़्यादा आपकी नॉलेज, आपकी सर्टिफिकेशंस एंड आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को ज़्यादा देखती है कॉर्पोरेट में जॉब देने के लिए, बिल्कुल, ना कि आपके डिप्लोमा को। बिल्कुल। आप तो भावुक हो गए एकदम, बट अभी आपको इतना भावुक नहीं होना, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मतलब बहुत आपके मतलब जो शायद आपके ट्रॉमा ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है कि आपने जो पिछले कब से हो आप कनाडा में? मुझे 1 साल होने, एक साल भी नहीं 8 महीने हुए हैं। वेरी गुड। तो जो 1 साल में आप जैसे कि कनाडा में लैंड हुए, उसके बाद जॉब्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स कहीं फाइंड करने की कोशिश? बहुत ट्राई किया, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ढूंढने के लिए, कोई रेफरेंस नहीं मिली। यहाँ पे सारे गुजराती हैं, गुजराती ही गुजराती को देते हैं, गुजराती ही गुजराती को देते हैं। ये लाइन मेरी नोट कर लीजिए माय लॉर्ड, ठीक है। आपने कहीं और ऐसा नहीं किया कि यार मैं थोड़ा रेज्यूमे लेके स्टोर्स पे जाऊं, या फिर भैया ऐसा किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज का एक भी कोना नहीं है जहां पर मैं नहीं गया। हर जगह आपको लोग जानते हैं कि ये बंदा जॉब के लिए, अगर कहीं जॉब खुली है तो वहां पे गिरिराज जरूर मिलेगा आपको, जरूर। बट एक गुजराती भी मिलेगा। कौन? एक मतलब वहां पे जहां पे भी मैं गया हूँ, सब जगह गुजरातियों का कह रहा है, ठीक है। जिसके कारण आप यहाँ पर जॉब ढूंढ ही नहीं सकते। बट आप पहले ही अपना बच्चा, भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची के लिए जॉब रेफरेंस रख के बैठा है वो। बहुत बड़ी बात कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं गिरिराज जी। देखिए, अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो मैं उसको पार्ट टाइम के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप बड़ी सिटीज में ट्राई करिए, जैसे वॉन हो गई, टोरंटो हो गई, वैनकूवर साइड हो गया ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां पर आपको जॉब्स मिलनी आसान है। कुल मिला के किचनर, कैम्ब्रिज, वाटरलू, इन तीनों KWC रीजन के अंदर भाई जॉब्स नहीं है, अकोमोडेशन भी नहीं है, और क्या नहीं है? अकोमोडेशन भी नहीं है। और आप अगर ये चीज़ देखिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहाँ पे आके जी ले लेंगे और गाड़ी वगैरह चलाएंगे, ठीक है, तो आपका एक नॉर्मल सा खर्चा निकल जाएगा। बट अगर आप यही सेम चीज़ टोरंटो या वैनकूवर साइड करेंगे, राइट्स देंगे वहाँ से KWC की, तो आप ज़्यादा अच्छा सा कमा पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो राइट नाउ यू हैव जॉब? आई हैव अ जॉब, बट उसमें कुछ बचता नहीं है। तो जैसे कि आप कल जॉब पे गए थे? हाँ, मैं कल जॉब पे गया था। जैसे अब नई जनता जो आने वाली है, उनको ये होगा कि भाई एक दिन में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना कमा लेता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भाई 1 साल पहले का बताओ, राइट नाउ आप कल जॉब पे गए थे तो आपने कितना अर्न किया, क्या एक्सपेंस लगे, आने जाने का रेंट बताओ, और आपके हाथ में क्या बचा वो भी बताओ। देखिए, डिपेंड करता है। जो आप रील्स पे देखते हैं कि आते हैं यहाँ पे मस्टैंग निकलवा ली, वो भैया जमाना आया ही नहीं था कभी, पुराना तो क्या ही होगा। ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे ऑन रूट पे काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे मिनिमम ऑन रूट क्या है, एक बार वो भी इनको बता। ऑन रूट जैसे हमारे इंडिया में ढाबे होते हैं, वो यहाँ पे हाईवे पे ढाबा है जहाँ पे सारी फूड चेंज होती हैं। तो मतलब आपको कोई ये जैसे अपने वहाँ पे ढाबे पे कह देते हैं छोटू चल 4 नंबर टेबल पे पोछा मार, तो मतलब ये सब आपको कुछ कोई कहता है ऐसे कि गो एंड लाइक क्लीन द टेबल एंड ऑल? हाँ, वहाँ पे हमारा एक मिस्टर मिश्रा है, उसका नाम निकनेम वहाँ पे छोटू ही रखा हुआ है हमने। ओह, ANW पे हमारा। काफी डीप जा रहे हैं। चलिए, तो फिर कल आपने कितना अर्न किया?
टॉपिक पे आइए। देखिए आपको यहाँ पे मिनिमम शिफ्ट मिलती है 8 घंटे ठीक की, है। अगर आप यहाँ पे सिन पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल। तो आप ये देख लीजिए, मुझे यहाँ पे ओंटारियो की मिनिमम पे है 16.5 मुझे वहाँ पर जो मिलती कि है, अभी बड़ी है। जो कि अभी बढ़ी है। या उन्होंने यही देखते हुए बढ़ाई है कि बच्चों को यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, अपना लाइवलीहुड नहीं निकाल पा रहे हैं, रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं क्योंकि अकोमोडेशन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। बट 1.5 से आपका कुछ नहीं बचेगा, वो सब टैक्स खा जाता है। ठीक है, तो ये भी सरकार की चाल ही आपको है। कल कितना हाथ में आया? मुझे कल हाथ में आया $150। $150 आपने बनाए। $150। तो आपने आने जाने के लिए कुछ राइड ली? हाँ, ऑन रूट एक हाईवे पर है और यहाँ पर हाईवेज पर कोई बस नहीं जाती है। यहाँ पे हरियाणा रोडवेज और पंजाब रोडवेज की तरह ढाबे पे बस नहीं रुकती है। हाँ, कि बोलते हुए चले, ओए आगे रोकते हुए चलिए, ओए ओए मैम के ढाबे पे रोक लियो। हाँ ठीक है। तो आपने कल $150 8 आवर्स के अंदर बनाए, और उसमें से आने जाने का $40 मेरा आने जाने का खर्चा चला गया, एक तरफ का 40 या मिला के मिला के। आने जाने का। तो आपने 110 बनाए। 110 बना है। और फिर उसके बाद अगर ये तो मैं अपना राइड का बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे एक उबर बुक करते हैं तो आपका जाने का 50 है, आने का 80 है। क्योंकि आते टाइम राइडर को पूरा हाईवे घूम के आना पड़ता है, बीच में कोई कट नहीं है। ठीक है, यहाँ मतलब हाईवेज पे कट नहीं होते, यहाँ एकदम पूरा स्ट्रेट होता है। जैसे हमारे वहाँ तो बीच में कोई भी कोई इंसान कट नहीं भी होते तो भी हम लोग बना देते हैं कि चलो ये हमारे गांव की तरफ रास्ता मुड़ रहा है, तो यहाँ एक कट जरूरी बना है। देते हैं। हाँ। ठीक है, तो कुल मिला के आपने $100 कमा लिए। $100 कमा लिया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। पार्टी कहाँ है? ऑन रूट पे। चलिए ठीक है। तो भाई गिरी जी, आप पॉडकास्ट पे आए, आपसे मतलब बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे ये आपका पहला पॉडकास्ट है, और इवन मेरा भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं। अब बात करेंगे कि जैसे कनाडा आगे कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ ना कुछ कांड होता है, तो ऐसा कोई कांड है, ऐसा कोई किस्सा जो आप नए व्यूअर्स के साथ, मतलब जो आने वाले हैं कनाडा, उनके साथ शेयर करना चाहते हो कि भाई यहाँ कुछ ऐसा भी होता है, तो बी अवेयर। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ में विजय भाई का बहुत बड़ा हाथ है। ओके। जैसे ही मैं यहाँ किचनर में आया था फर्स्ट डे, मेरे से क्या गलती हुई थी, मैं 10 दिन अपने दोस्त के पास ब्राम्पटन रहा था। आप लोग ये गलती मत करना। मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे क्या करके आते हैं, इंडिया से अकोमोडेशन देख के आते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट अपना पे करके आते हैं। ओके। आप लोग, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आए, अपने किसी रिलेटिव या दोस्त के पास रुके, पहले घर अच्छे से देखें। नहीं तो यहाँ पे स्कैम्स बहुत चल रहे हैं। मैं मतलब अकोमोडेशंस के लिए स्कैम चल रहे हैं। स्कैम्स चल रहे हैं। और कोई ऐसा इंसिडेंट, मतलब जैसे रूममेट्स को लेके, या फिर कुछ आपके साथ किसी ने और कोई स्कैम किया हो? ये तो चलो बात हो गई कि हमें अपने घर देख के आने हैं इंडिया से ही, और यहाँ पे कोई मतलब दूसरे तरीके, जैसे रहने में, किसी के साथ रहने में कोई दिक्कत होता है, कोई कलेश होता है, कोई तुम्हारे साथ टिक्की के लिए लड़ता है, कुछ ऐसा? हाँ, तो मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार घर से बाहर आ रहे हैं तो आपको अपने घर जैसा माहौल, घर जैसा क्या, दोस्तों वाला माहौल भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, और यहाँ कोई भी दोस्त असली नहीं है। असली नहीं है। ठीक है, ये तो एक विजय भैया हैं जो मुझे यहाँ पे घर किचनर में, अगर अच्छा नहीं था तो उन्होंने मुझे 4 दिन अपने घर में रखा। ठीक है, और वो वाली लाइन तो बोल दे, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली थी, फिर मैंने आलू की टिक्की खाई, फिर मुझे विजय भैया मिले। ये कब हुआ? ठीक है। तो गिरिराज जी, आपसे मतलब बात करके काफी अच्छा लगा। अगेन मतलब मैं आपकी जितनी तारीफ कर दूं उतनी कम है। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ी कर दीजिए। हाँ ठीक है, पर क्या करूं तारीफ? चलो छोड़िए, मैं बताता हूँ। मैं अपने आप को ये बताना चाहता हूँ, जो 2-3 गलतियाँ आप लोग यहाँ पे अवॉइड करें। जैसे 21-22 साल 23 साल के लड़के होते हैं, नए नए आते हैं, जो पहली बार घर से आते हैं, तो आपको यहाँ पे पहली बात तो घर वाला माहौल नहीं मिलेगा, ना ही आपके वैसे दोस्त मिलेंगे। खासकर जो हरियाणा पंजाब से आ रहे हैं, यारियों में ऊपर रखते हैं, वो तो भूल ही जाइए यहाँ पे आके। पुराने जो आपके इंडिया वाले यहाँ आए हुए हैं वही मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और दूसरी चीज, यहाँ पर आके आपको बहुत लोनली फील होता है, क्योंकि कोई अपना नहीं होता यहाँ पे। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि अपने आप पर फोकस रखना और अपना ध्यान अपने ऊपर ही रखना, कहीं इधर उधर दूसरी एक्टिविटीज में मत लग जाना। नहीं तो एक्टिविटीज मत बोलिए, मतलब एक्सप्लेन करिए कैसी एक्टिविटीज। जैसे किसी से दिल मत लगा लेना। दिल मत लगा लेना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, अफेयर, ये सब नहीं होना चाहिए, राइट? दिल लगाना कुछ और भी होता है। कुछ और भी होता है? नहीं, मैं आप ऐसे मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब नहीं, आप यहाँ तरह की ऑडियंस यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, बट यहाँ पर रियल लोग ढूंढने बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, काफी आप वो लग रहे हो, लाइक सफर किया है आपने। नहीं, इसमें मैं इन चीजों से दूर हूँ, बस मेरे सर्कल में हुआ तो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, नशे में मत पड़ना भाई। यहाँ पे जैसे मैं मिलता हूँ, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, बट वो उनका पता है क्या रहता है,
भाई नशे करेंगे अब, मतलब फुल फ्रीडम। कहते ये वाला माल ना वहाँ पे भी मिलता था, पर यार मजा नहीं आता था, मतलब बार बार ऐसे जाओ लेके आओ, बट यहाँ तो भाई बल्क में तो नशे में पड़ना है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में नशे लीगल नहीं है, इलीगल है, और यहाँ पर लीगल है नशे। तो आपको जो भी आपको लगेगा कि मेरा दोस्त है कह रहा है आजा दारू पीने चलते हैं, नशे करने चलते हैं, वो सिर्फ आपके पैसे का यूज कर रहा है, बिल्कुल, और कुछ नहीं कर रहा। तो मतलब गिरी जी ये थी आपकी आप बीती जो मतलब पिछले 1 साल में आपने लाइक फेस किया है। तो राइट नाउ यू हैव जॉब, और आप मतलब अपनी जॉब से भी खुश हैं और हर चीज परफेक्ट है। इट्स गुड। ठीक है, नाउ थोड़ा टाइम लगा बट हो गया। तो बस वही बात है भाई, अगर तुम लोग भी आ रहे हो तो यहाँ चीजें हो जाएंगी, बट परेशान मत होना, अपने घर वालों को परेशान मत करना कि यार पापा जॉब नहीं लग ली, यार मम्मी कोई जॉब नहीं लग ली, कोई रेफरेंस लगा लो, कोई ये कर लो वो कर लो, ये सब मत करना। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे, आपके रिलेटिव या आपका कोई यहाँ पे पापा या मम्मा का नोन रहता है, वो आपकी रेफरेंस लगा देगा, तो ये बात भूल जाना। यहाँ पर किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। ये बात में इनको 1 साल से मेरे यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं बिल्कुल टोटली, या जो मेरे बिल्कुल फैमिली में क्लोज है जरूर मेरी मदद करते हैं, बट उसके अलावा जो थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं पूछते भी नहीं है। ये सच्चाई है। तो भाई अगर कोई इनका दूर का रिश्तेदार हो तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और इनकी मदद करें, ठीक है? ये कट कर देना। पैसे लगेंगे। तो गिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपना मतलब जो आपके साथ स्ट्रगल था, या फिर जो अपनी रियलिटी थी, या फिर जो रियल लाइफ स्टोरीज जो होती हैं, जो एक होता है कि हाँ यार वहाँ जो बंदे रह रहे हैं वो अपने मुंह से बताएं कि भाई उनके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। देखिए एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, यूट्यूब पे बहुत मोटिवेशनल चैनल्स हैं जो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए, ताकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएँ, आप लोग भी यही देखना चाहते हैं कि हमें कनाडा के लिए कोई अच्छी चीज़ बताए। कनाडा में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट उस अच्छी चीज़ से ज़्यादा यहाँ पे रियलिटी बहुत डार्क है। बिल्कुल तो मैं यही कहूंगा उन मोटिवेशनल चैनल्स को जरूर देखिए, बट उन पे रिलाय मत कीजिए, क्योंकि वो सब फेक है। एट द एंड ऑफ द डे देखो क्या है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही खड़ा रहना है। हाँ। फील्ड पे तुम्हें जो बंदा तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, जो बंदा तुम्हें बता रहा है कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम अगर उसको मैसेज करोगे ना कि भाई हमें जॉब के लिए रेफरेंस दे दो, भाई वो तुम्हारा मैसेज भी सीन नहीं करेगा। क्योंकि मैं खुद, मेरे पास मैसेज इतने आते हैं और मेरे पास भाई नहीं होते रेफरेंस कि मैं खुद दे पाऊँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई जो भी तुम्हें मोटिवेट कर रहा है कि भाई आ जाओ सब कुछ है सब कुछ है सब कुछ है, भाई उससे एक बार कंफर्म करो कहाँ है भाई सब कुछ, तू देगा सब कुछ। वो भाई वो मरकम वाली नया का मैसेज आया रेफरेंस के लिए, करते हैं बात। जी। तो गिरी जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कनाडा आना चाहता है तो तुम राइट नाउ उन्हें क्या सजेशन दोगे कि कनाडा 2024 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर किसी और कंट्री में जाना चाहिए? देखिए अभी के हालात देखते मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको सच्ची में पढ़ाई करनी है, अपने आप को ग्रो करना है और कनाडा ही आना है, तो अभी 1-2 साल वेट करिए, इंडिया में मास्टर्स करिए, अपने आप को ग्रो करिए, उसके बाद आइए, तब तक यहाँ हालात थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपको ऐसा ही है कि मुझे बाहर ही स्टडी करनी है, तो और कंट्रीज हैं जो अभी के टाइम पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज, जहाँ की फीस भी कम है एंड आपको ज्यादा लोन वगैरह भी नहीं लेना पड़ेगा, एंड वहाँ पे ग्रोथ भी कनाडा से बेटर है, तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको बाहर ही जाना है तो। बिल्कुल दूसरी कंट्रीज भी ऑप्शन में रख सकते हो। बिल्कुल भाई जो गिरी जी ने बोला बिल्कुल आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये करने के लिए, जैसे कि अब ये टेंशन होगी कि भाई स्टडी वीजा, क्योंकि आना तो यहाँ पे स्टडी वीजा पे ही है क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अब स्टडी वीजा के लिए एजेंट्स का भाई स्कैम तुम्हें पता ही है कैसा क्या होता है, ये तो मैं खुद बीती हुई है। तो आपके साथ क्या बीता हुआ है? मतलब एक्चुअली दिक्कत ये थी कि मुझे नहीं पता था कि जिनसे मैं फाइल लगा रहा हूँ एक्चुअली वो मेरे नोन ही थे, एक टाइप से बिल्कुल नोन, बट मुझे नहीं पता था कि वो मेरी ही, उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं करी फाइल में, बट उन्होंने क्या किया कि मेरा वीजा जल्दी आ जाए इसलिए मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फोर्स किया। अच्छा, मतलब गलत कोर्स दे दिया। हाँ, राइट। क्योंकि एजेंट को सिर्फ अपने पैसे, कमीशन एंड तुम्हारे वीजा से मतलब है, उससे नहीं फर्क पड़ता कि तुम किस कोर्स में जाओ और कहां मर्जी जाओ। इसीलिए कहता हूं भाई अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक दिया हुआ है अब्रॉड के नज़ारे पे, वहां जाके फाइल करो, मतलब जो भी तुम्हारा नाम एड्रेस जो भी पूछा है, कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा मतलब कौन से ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, सब चीज विद इन 24 आवर्स मेरी टीम कनेक्ट करेगी तुम लोगों से और तुम्हारे मतलब जो भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। एंड एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भाई की खुद की इमिग्रेशन है उस पर मैं ये बोलना चाहूंगा, और एजेंट क्या करते हैं तुम्हें कोर्स के लिए पुश करते हैं, भाई के एजेंट ऐसे नहीं करते, तुम्हारा मन चाहा, तुम्हारी मन चाहा जगह। भाई के एजेंट नहीं है, भाई की पूरी टीम है।
तो भाई कोई भी डाउट है स्टडी वीजा से रिलेटेड तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो वहां पे, मतलब विद इन 24 आवर्स तुम्हारा सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। तो भाई ये था इस चैनल का पहला पॉडकास्ट जिसमें मतलब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट खुद साक्षात गिरी जी आए और अपने व्यूज इन्होंने सामने रखे कि भाई मेरे साथ कनाडा ऐसा देखा। दूसरी वीडियो गिरी जी के साथ ही आएगी बिल्कुल। और अगर आप लोगों को चाहिए हो तो, अगर आपको गिरी जी अच्छे लगे हो तो बिल्कुल इनके साथ दूसरी वीडियो आएगी जिसके अंदर हम कोर्स से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो भी बात होगी वो बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फटाफट इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां जाके मुझे फॉलो करो क्योंकि भाई बहुत दिन से 60K फॉलोवर होने वाले हैं पर हो नहीं पा रहे। फटाफट जाके कर दो। एंड कनाडा के नजारे देखने हैं तो वहीं बैठे सब्सक्राइब करके देख लो। बिल्कुल भाई, तो फटाफट दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।